Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं एमाइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिनका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? बेंजीन की। और हम पढ़ रहे हैं एमाइन। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन होंगी, इन केमिकल रिएक्शन को शो कौन करेंगे? वेस एमीन शो करेंगे, जिनमें बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा? एमिनो ग्रुप क्या होगा? बॉन्डेड होगा। यानी बेंजीन रिंग पर आप लगा देंगे NH2 ग्रुप को। और आप जानते हैं इसके N के पास क्या होता है? एक लोन पेयर। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ये लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है। तो ये करेगा पार्टिसिपेट किसमें? रेजोनेंस में। यानी यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये एमिनो ग्रुप है जो आप यहां देख रहे हो, इसका होता है +R, या हम कहते हैं +M इफेक्ट होता है किसका? एमिनो ग्रुप का। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो ये रिएक्शंस हैं उनमें जो ये एमिनो ग्रुप है इसका क्या इफेक्ट होगा? यानी जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा इसके रेस्पेक्ट में कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पर या फिर मेटा पर। तो ये हम कंफर्म करेंगे। जो एनिलीन है जो एक एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है उसमें रेजोनेंस के द्वारा। तो यहाँ पे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो एनिलीन है उसमें जो रेजोनेंस है वो कैसे होगा। तो यहां देखोगे आप, ये होगी स्ट्रक्चर किसकी? एनिलीन की। तो क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो यहां देखोगे आप ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आपको यहां मिलेंगी वो मिलेंगी 5 स्ट्रक्चर। तो यहां लिखेंगे हम सेकंड स्ट्रक्चर, यहां लिखोगे आप यहां थर्ड स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट यहां लिखेंगे आप 4th स्ट्रक्चर, और यहां पर हम बनाएंगे इसकी 5th स्ट्रक्चर। तो देखिए आप यहां पर जो एनिलीन है उसमें किस प्रकार से होगा रेजोनेंस। तो यहां देखेंगे इसका जो एक लोन पेयर है इसको आप शिफ्ट करेंगे यहां पर। तो यहां पे क्या रहेगा? यहां पर आ रहेगा डबल, और जो N है उस पर आ रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां आ गया N के ऊपर ये प्लस चार्ज। इसको आप शिफ्ट करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहां पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। और बाकी का जो पोर्शन है वो यहां रहेगा बिल्कुल सेम, और दोनों जो स्ट्रक्चर हैं उनके बीच में आप लगा दोगे डबल हेडेड एरो। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ऊपर का जो पोर्शन है वो तो यहां रहेगा रिमेन सेम। ये तो है NH2 जिसमें आप देख रहे हैं N पे कौन सा चार्ज था? प्लस चार्ज। अब आप क्या करेंगे? इसको शिफ्ट करेंगे आप यहां पर, तो यहां तो आ जाएगा एक बॉन्ड, और इसको शिफ्ट करेंगे आप यहां पर तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये रहेगा बिल्कुल एज इट इज, और दोनों स्ट्रक्चर के बीच में लगा दी आपने डबल हेडेड एरो। नेक्स्ट आप देखोगे तो ऊपर का जो पोर्शन है वो तो रहेगा रिमेन सेम। यहां लगा हुआ क्या है? NH2, N पे है यहां पर प्लस चार्ज। ये बॉन्ड यहां पर रहेगा बिल्कुल सेम। अब आप देखेंगे इसको शिफ्ट करोगे आप नेगेटिव चार्ज को यहां पर, तो यहां एक बॉन्ड और आ रहेगा। इसको शिफ्ट करेंगे आप यहां पर तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और दोनों स्ट्रक्चर के बीच में लगा दिया आपने डबल हेडेड एरो। लास्ट आप देखो किस प्रकार से बनेगी। ये बॉन्ड यहां पर है ही, और ये बॉन्ड यहां पर है ही। इसको आप लेके आएंगे आप इस तरफ तो यहां एक बॉन्ड और आ जाएगा, और इसको वापस आप लेके जाएंगे N के ऊपर तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और जो N है उस पर देखिए आप यहां पर वापस क्या आ जाएगा? ये लॉन पेयर जो था ये आ जाएगा वापस, और यहां लगा दोगे आप दोनों के बीच में डबल हेडेड एरो। तो जो मैंने यहां पर ये लिखा है ये तो हो गया आपका रेजोनेंस इन एनिलीन। इसमें आप देखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां कहां पे आ रहे हैं? नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई कहां पर है? ऑर्थो पे और पैरा पर। तो यहां आपको ये पता लग गया कि जो आपका जो ये एमिनो ग्रुप है NH2 ग्रुप है जिसमें N के पास क्या एक लोन पेयर है, ये ग्रुप कैसा ग्रुप है? यह एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये आपको यहां पर पता लग गया
रेजोनेंस इन एनिलीन की सहायता से। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर बेंजीन रिंग पर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके रेस्पेक्ट में जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जाएगा। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि क्योंकि रिंग पर एमिनो ग्रुप है और इनके पास क्या है, लोन पेयर, तो ये रिंग की तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो यानी इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ड्यू टू हाईली रिएक्टिविटी ऑफ एमिनो ग्रुप। यानी कहने का अर्थ यह है कि बेंजीन के कंपेयर में जो एनिलीन है, जो एरोमेटिक एमीन है, उसकी रिएक्टिविटी इन रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि हम करेंगे क्या कि जो यहां पर आपने लिया है एनिलीन, उनकी अगर बात करते हैं ESR रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, तो जो आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर। और आप ये भी जानते हैं कि जो आपका एमिनो ग्रुप है, जैसे मैंने बताया, ये क्या होता है, यह एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे, ये हाईली रिएक्टिव है। तो ये तो पता लग गया आपको कि इन रिएक्शन में एनिलीन की जो रिएक्शंस होंगी उनमें जो आएगा इलेक्ट्रोफाइल वो जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। अब यहां पर हम लेंगे एनिलीन की कुछ ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। अब यहां पर जो हम फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, इस प्रकार की रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, उसका नाम है ब्रोमिनेशन, ब्रोमीनन। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जब एनिलीन की रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, तो आपको मिलेगा क्या, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो यहां देखिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ब्रोमिनेशन के बारे में। तो यहां ध्यान रखेंगे इसमें होगा क्या, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद bromine water, then it gives white precipitate of 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। यानी आपको यहां पर क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा इस रिएक्शन में, जब आप एनिलीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, ब्रोमीन वाटर से। तो यहां देखिए जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिया, ये तो लिया आपने यहां पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर आपने यहां लगा दिया क्या, एमिनो ग्रुप को लगा दिया। इसका नाम क्या है, ये है एनिलीन। ये आपने यहां ले ली। इसकी कराओगे आप रिएक्शन, यहां पे आप क्या लोगे, ये लोगे आप थ्राइस, ये लिया Br2 ब्रोमीन, और साथ में क्या लिया आपने, मैंने बताया यहां पर आप लेंगे ब्रोमीन वाटर। तो ये लिया आपने यहां पे साथ में क्या, H2O, ये लिया आपने ब्रोमीन वाटर। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी, ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये यहां रिएक्शन होगी कौन सी, ब्रोमीनेशन रिएक्शन होगी। तो देखिए आप यहां पर होगा क्या, इसकी ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, ये जो तीनों पोजीशन, इसके तो तीनों के तीनों H, इसके 3Br, ये तो यहां रिएक्शन करके निकाले है क्या, थ्राइस, HBr को यहां से ये रिमूव करेगा। अब आप जानते हैं यहां आपने 6 लिए हैं ब्रोमीन के एटम, तो 3 तो निकलेंगे HBr के फॉर्म में। अब जो 3 बचे हैं वो सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके बॉन्डेड हो जाएंगी, और आपको यहां मिलेगा क्या, वो देखिए ये हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, और रिंग के ऊपर आप जानते हैं यहां लगा हुआ क्या है, NH2 एमिनो ग्रुप। एक Br तो आ गया इस ऑर्थो पर, एक Br आ गया इस पैरा पर, और एक Br आ गया इस ऑर्थो पर।
तो जो आपको मिला है नाम क्या हो जाएगा 2,4,6, तो नाम हो जाएगा इसका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसका आपको यहां पर मिलेगा क्या, जैसा मैंने बताया इसका यहां आपको मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट। ये आपको मिलेगा इस केमिकल रिएक्शन में जब आप यहां पर एनिलीन की रिएक्शन किससे कराओगे, आप कराओगे ब्रोमीन वाटर से। और जो ये केमिकल रिएक्शन है इसके बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ एनिलीन। तो यहां मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ एनिलीन, यानी जो एनिलीन है उसके टेस्ट में हम इस केमिकल रिएक्शन का हम यूज करते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लिया आपको एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन और एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन, जैसे मान लिया मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन में डिस्टिंक्शन करना हो, डिफरेंशिएट करना हो, तो इस टेस्ट का हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा कि जो एनिलीन है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके देता है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का, लेकिन जो मिथाइल एमाइन है वो ब्रोमीन वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन है इसका यूज हम करते हैं किसमें, इसका यूज हम करते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ एनिलीन। जो एनिलीन है वो तो टेस्ट शो करेंगी, लेकिन जो अदर आपके 1 डिग्री एमाइन होंगी, एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन, वो इस टेस्ट को शो नहीं करेंगी। तो जैसा आपने देखा कि जब हमने एनिलीन की रिएक्शन कराई ब्रोमीन वाटर से तो हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनो आपके एनिलीन का हमें मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट। तो यानी इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जो एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका होता है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट। क्योंकि एमिनो ग्रुप का स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट है इसीलिए इस रिएक्शन को मोनो सब्स्टिट्यूटेंट या मोनो सब्स्टिट्यूशन स्टेज में रोकना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम करते क्या हैं, इसके लिए हम करते क्या हैं, इस स्टेज में रोकने के लिए जो एमिनो ग्रुप की जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं किसके द्वारा, बाय एसिटाइलेशन। उसके लिए हम करेंगे क्या कि जो एनिलीन होगा उसकी रिएक्शन हम कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, और ये जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी कौन सी, एसिटाइलेशन, जिसके द्वारा हम एमिनो ग्रुप को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, जिससे एमिनो ग्रुप का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपको प्राप्त हो जाएंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाएंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं एनिलीन का, अगर हमें बनाना है मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। अब यहां पर हम जो एनिलीन है उसका हम कराएंगे पहले एसिटाइलेशन और फिर हम कराएंगे ब्रोमिनेशन, तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको प्राप्त होंगी। तो देखिए आप यहाँ पे किस प्रकार से कराएंगे वो देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे क्या, ये तो लिया आपने बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहाँ लगा दिया NH2 ग्रुप को लगा दिया, और आप जानते हैं जो ये कंपाउंड है इसका नाम क्या है, एनिलीन। जब आपने कराया था इसका ब्रोमिनेशन तब आपको मिला था 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का वाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसका कराएंगे क्या, एसिटाइलेशन, यानी इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3COOCOCl3, ये लिया आपने यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड, और यहाँ हम कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। यानी बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि जो एमिनो ग्रुप है उसकी जो एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है,
उसको हम क्या करेंगे, एक्टिवेटिंग इफेक्ट को हम कंट्रोल करेंगे, रिड्यूस करेंगे बाय एसिटाइलेशन, या हम करेंगे क्या, प्रोटेक्ट करेंगे एमिनो ग्रुप को। किसके द्वारा, बाय एसिटाइलेशन। तो देखिए आप यहां पे होगा क्या, इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला भाग, ये यहां रिएक्शन करके ये तो निकालेगा क्या, एसिटिक एसिड को निकालेगा। तो रिड्यूस हुआ कौन, निकला कौन, CH3COOH यहां से निकल गया। अब देखिए आपको यहां मिला क्या, वो देखिए आप जानते हैं यहां पे इनके पास क्या है, एक लॉन पेयर। तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये हो गया यहां पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर बचा कौन, यहां पर ये हो गया NH, और NH के बाद कौन जुड़ेगा आकर, CO, और यहां लगा हुआ कौन, CH3, यानी यहां आपको मिल गया कौन, एसीटेनिलाइड, ये आपको यहां पर मिल गया। यानी कहने का अर्थ है कि इस एसिटाइलेशन में हुआ क्या, जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो गया NaCO-CH3 ग्रुप में, यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, अब इसमें कन्वर्ट होने से क्या हो गई, कम। अब हम कराएंगे इसका क्या, ब्रोमिनेशन। तो यहां देखिए इसकी रिएक्शन आप यहां कराओगे किसके साथ, ब्रोमीन आप लोगे Br2, और ये लोगे आप किसमें, एथेनोइक एसिड में, एसिटिक एसिड में। तो यहां कौन सी रिएक्शन होगी, ब्रोमिनेशन। अब होगा क्या, आप जानते हैं रिंग से जो एटम लगा उस पर क्या, लॉन पेयर। तो ऐसा जो ग्रुप होता है कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब जो Br होगा एक बार जाएगा ऑर्थो पे और एक बार जाएगा पैरा पे। तो देखिए आपको मिलेगा क्या, ये तो हो गया यहां पर क्या, देखो बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पर ऊपर यहां लगा हुआ कौन है, NH, ये है CO और ये CH3। एक बार तो Br कहां गया, ऑर्थो पर जोड़ दिया आपने, और एक बार कहां जाएगा, ये पैरा पर। क्या मिलेगा, देखो ये हो गया बेंजीन रिंग, ऊपर लगा हुआ कौन है, देखिए आप NH, ये है CO, और ये क्या है आपका CH3। और जैसे कि आप जानते हैं N के पास क्या होता है, लॉन पेयर, ये गया था ऑर्थो पर, और ये यहां पर कहां गया, पैरा पर आ गया। तो यहां जो आप देख रहे हो, जो आपको यहां मिल रहा है, इसका नाम क्या है, ये तो है ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड, और जो ये मिला है आपको, ये क्या है, ये है पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, ये तो यहां पर क्या होगा, ये तो यहां होगा कैसा, माइनर, यानी ये मिलेगा आपको लो अमाउंट में, और ये जो आपको यहां मिलेगा ये आपका क्या होगा, मेजर या मेन प्रोडक्ट होगा। ये आपको मिल गया ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड और पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। अब यहां देखिए हम करेंगे क्या, जो ये आपको मिले हैं इनका आप यहां कराएंगे क्या, इनका कराओगे आप यहां पे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। और आप जानते इसके लिए हम करेंगे क्या, आप यहां एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम लोगे, H+ या OH नेगेटिव, एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम, और यहां आप कराएंगे क्या, यहां आप कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए आप यहां होगा किस प्रकार से, वो देखिए। तो जैसे कि आप जानते हैं यहां तो आएगा कौन, H, और यहां कौन आएगा, OH, और होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से। तो देखिए आप यहां पर निकालेगा क्या, ये तो निकालेगा CH3COOH, बिल्कुल सेम यहां पर होगा, यहां पर भी सेम होगा बिल्कुल। कैसे, ये तो है H और ये क्या है OH, ये तो हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। अब होगा क्या, ये ब्रेक होगा यहां से। तो ये पोर्शन आप देखोगे, ये पोर्शन यहां निकाल क्या रहा है, ये तो यहां से निकालेगा माइनस, क्या निकालेगा, CH3COOH निकालेगा। अब यहां देखो ऊपर क्या बचा, NH2 ग्रुप। तो क्या मिलेगा आपको, वो देखिए यहां पर, यहां देखो आपको मिलेगा, ये तो हो गया बेंजीन रिंग, ऊपर देखिए आप यहां पर कौन आ गया, ये तो हो गया NH2, यहां लगा हुआ कौन है, Br, और यहां साथ में क्या मिलेगा आपको, वो देखिए
ये हो गया यहां पर क्या, बेंजीन रिंग। ऊपर यहां लगा हुआ कौन है, NH2 आ गया। आप जानते हैं पे क्या होते हैं, लॉन पेयर। और ये जो Br है ये कहां पर है, पैरा पर। इस प्रकार से इस केमिकल रिएक्शन में आपने देखा कि जो हमें यहां मिलेगा ये तो क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, जिसको हम 2 ब्रोमो एनिलीन भी कहते हैं। और ये मिलेगा आपको यहां पर, ये इसका नाम है पैरा ब्रोमो एनिलीन, जिसको हम कहते हैं 4 ब्रोमो एनिलीन। और याद आ रखेंगे कि जो ऑर्थो वाला है ये तो आपको यहां पर मिलेगा किसके रूप में, माइनर प्रोडक्ट के रूप में। और ये जो आपको मिलेगा पैरा वाला, ये यहां पर आपको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट के रूप में। इस प्रकार से हम कराते हैं ब्रोमिनेशन की रिएक्शन। तो यहां पर एक बात आपने नोटिस की कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किया यहां पर क्या, एसिटाइलेशन। यानी हमने बाय एसिटाइलेशन वी प्रोटेक्ट एमिनो ग्रुप, जिससे क्या होगा, जो एमिनो ग्रुप है इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप था आपका, इसमें कौन था, इसमें ये ग्रुप था NH2 ग्रुप, ये प्रेजेंट था किसमें, एनिलीन में। और ये ग्रुप जो था ये कन्वर्ट हो गया, यहां पर देखो क्या है, N, ये लिखा मैंने यहां पर N, और यहां लगा हुआ है रिंग, और यहां लगा हुआ है एक H ये वाला, और आगे क्या है, आगे लगा हुआ है CO, और यहां लगा हुआ क्या है, Ca3। यानी ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया इस ग्रुप के अंदर। और आप जानते हैं ये जो ग्रुप आप देख रहे थे NH2 ग्रुप, ये क्या था, इसका होता है क्या बता था मैंने आपको, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट, इसका होता है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट। लेकिन जब यह ग्रुप बाय एसिटाइलेशन कन्वर्ट हो जाएगा इस ग्रुप में, तो होगा क्या, इसका क्या होगा, कंपैरेटिवली हम कहेंगे क्या होगा, लो एक्टिवेटिंग इफेक्ट होगा। यानी बाय एसिटाइलेशन हम करते क्या है कि जो ये एमिनो ग्रुप होता है इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं इस ग्रुप में कन्वर्ट करके। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन ऑफ एसिटाइलाइड, यानी जो एसिटाइलाइड का जो नाइट्रोजन है उस पर जो प्रेजेंट लोन पेयर है वो करता क्या है, इंटरेक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ड्यू टू रेजोनेंस। तो कैसे करेगा वो देखिए, आप जानते हैं कि जो ये एसिटाइलाइड है उसमें देखो होता क्या है कि आपने एमिनो ग्रुप को कन्वर्ट किया था आपने बाय एसिटाइलेशन, इस ग्रुप में तो हो गया आपका N पे लोन पेयर है, ये आपका CO ग्रुप है, और यहां लगा हुआ कौन है, Ca3। ये ग्रुप प्रेजेंट था किसके अंदर, एसिटाइलाइड में। इसमें आप देख रहे हैं कि जो N के पास जो लोन पेयर है, और आप जानते हैं O के पास भी क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। ये N के पास जो लोन पेयर है ये करेगा इंटरेक्ट O के साथ, किसके द्वारा, बाय रेजोनेंस। कैसे, देखो ये लोन पेयर शिफ्ट होगा यहां पर, और ये शिफ्ट कर दोगे आप यहां पर, तो इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो देखोगे आप अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहां देखोगे आप, ये तो हो गया आपका N, ये यहां पर 2 वैलेंसी क्या है, फ्री लोन पेयर दिया तो N पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। यहां पर क्या होगा, एक बॉन्ड और आ गया। अब ये कार्बन है, यहां क्या लगा हुआ है, Ci3, यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड। और O के पास 2 लोन पेयर हैं, ये आप शिफ्ट कर रहे हो, तो O पे आ जाएंगे कितने, 3 हो जाएंगे लोन पेयर, और आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरह से आप देखोगे ये करेगा किसमें पार्टिसिपेट, रेजोनेंस में इसके साथ। इससे होगा क्या कि ये लोन पेयर हो जाएगा बिजी। जब ये बिजी हो जाएगा तो होगा क्या, ये जो होगा लोन पेयर, तो हम कहेंगे द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, यानी ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये लेस अवेलेबल होगा किसके लिए, फॉर डोनेशन टू बेंजीन रिंग ऑफ बाय रेजोनेंस। यानी जो बेंजीन रिंग यहां जुड़ी हुई है उसको डोनेट करने के लिए ये लेस अवेलेबल होगा, उपलब्ध कम होगा।
जिससे क्या होगा, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, एमिनो ग्रुप के कंपेयर में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे तो हम कहते हैं इसीलिए दस द एक्टिवेटिंग effect of the activating effect of free valency NHCOCH3, यानी जो ये ग्रुप हैं, जो हमने किसमें, जो एमिनो ग्रुप को हमने कन्वर्ट किया था इस ग्रुप में, यानी इसकी जो होगी द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 इज लोअर देन एमिनो ग्रुप, यानी एमिनो ग्रुप के कंपेयर में, एमिनो ग्रुप आप जानते क्या होता है, ये था NH2, ये था एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप के कंपेयर में जो ये ग्रुप होगा, इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसीलिए हम करते क्या है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कराना है ब्रोमिनेशन और आपको बनाना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो हम करते क्या है कि हम एसिटाइलेशन के द्वारा जो एमिनो ग्रुप है उसको हम इस ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी एमिनो ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय एसिटाइलेशन। और फिर हम करते क्या है, ब्रोमिनेशन का प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर जो सेकेंड रिएक्शन है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेशन, इसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि एरोमेटिक एमाइन लाइक एनिलीन कांट बी नाइट्रेटेड डायरेक्टली बिकॉज दे आर रेडली ऑक्सीडाइज। तो होता क्या है कि जो एनिलीन है उसको हम डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कराते। तो देखिए अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट कराओगे नाइट्रेशन किसका, एनिलीन का, होगा क्या। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लिया आपने बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लगा दिया NH2 ग्रुप को। और आप जानते हैं जो एक कंपाउंड है इसको हम कहते हैं एनिलीन। अब आपको ध्यान है कि जो नाइट्रेशन है वो हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप लोगे वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और जो टेम्परेचर आप यहाँ रखेंगे वो लोग रखोगे आप यहाँ पर 288 केल्विन। तो होगा क्या नाइट्रेशन में कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट होगा रिंग पर। देखिए आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा आपको बेंजीन रिंग। इस रिंग के ऊपर आपको ध्यान है यहाँ लगा हुआ कौन है, ये तो है NH2। एक बार तो NO2 जो होगा वो जाएगा पैरा पर, तो एक तो मिलेगा आपको ये पैरा नाइट्रो एनिलीन। और जो ये पैरा नाइट्रो एनिलीन आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको यहाँ पर 51%। इसके साथ में और क्या मिलेगा वो देखिए, ये हो गया बेंजीन रिंग। इस रिंग के ऊपर लगा दोगे क्या आप NH2, और यहां क्या होगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा कौन आकर, नाइट्रो ग्रुप। तो ये हो जाएगा मेटा नाइट्रो एनिलीन। और ये आपको यहां मिलेगा 47%, यानी आपको यहां पर जो ये मेटा प्रोडक्ट है इसकी अच्छी मात्रा मिल रही है। और साथ में आपको यहां मिलेगा क्या वो देखिए, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग। इस रिंग के ऊपर लगा हुआ कौन है, NH2। और होगा क्या, अब ऑर्थो पर जाएगा कौन, नाइट्रो ग्रुप। तो ये आपको मिलेगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। और यहां ये जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको यहां पर 2%। तो यहां एक बात आप देख रहे हैं कि जब आपने एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराया इसके द्वारा एट 288 केल्विन, तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट के साथ साथ जो मेटा प्रोडक्ट है ये भी आपको मिल रहा है। और आप जानते हैं जो आपका ये एमिनो ग्रुप होता है, आपने पढ़ा था कि ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये दो मिल रहे हैं, ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें मेटा जो प्रोडक्ट है
मेटा नाइट्रोएनिलीन, ये क्यों मिला? इसकी अधिक मात्रा आपको मिल रही है इस रिएक्शन में जब आप कराओगे डायरेक्ट नाइट्रेशन। इसका रीजन क्या है उसके बारे में यहां पर हम बात करते हैं। तो यहां देखेंगे आप कि ये जो रिएक्शन है ये हम कराते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, क्योंकि आपने लिया क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है। तो देखो होगा क्या इस रिएक्शन में, आपको ध्यान है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो कौन है, वो है एनिलीन, यानी बेंजीन रिंग पे लगा हुआ कौन है, NH2। और आप जानते हैं इनके पास क्या होता है, लॉन पेयर। तो जो ये एनिलीन होती है ये होती है बेसिक इन नेचर, और आप जानते हैं रिएक्शन का जो मीडियम है वो कैसा है, एसिडिक। तो ये एनिलीन करेगी क्या कि रिएक्शन मीडियम में से H प्लस को क्या करेगी, ग्रहण करेगी, एक्वायर कर लेगी। यानी ये जो H प्लस होगा रिएक्शन मीडियम से लेगी, तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, इस वाले N के पास। क्यों? क्योंकि लोन पेयर के पास है। तो जब ये इसके पास जाएगा तो ये यहां करेगा क्या, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये फॉर्मेशन करेगा, देखो इस कंपाउंड का, ये तो हो गया यहां पर क्या, रिंग है। N के पास आपको ध्यान है 2 H यहां लगे हुए हैं, एक H और आ गया तो ये क्या हो गया, NH3। और आप जानते हैं N के पास कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। जो ये आयन बना है इसको हम कहते क्या है, ये होता है एनिलीनियम आयन। और ये जो आयन है इसका फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहां ध्यान रखेंगे कि ये जो आयन है एनिलीनियम आयन, यह होता कैसा है, यह एक मेटा डायरेक्टिंग होता है। पहली बात तो ध्यान रखोगे आप, ये कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इस पर जो प्रेजेंट है एमिनो ग्रुप, तो ये हो गया आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा, ये NH3 प्लस ग्रुप। और यह है क्या, यह एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या बताया मैंने, यह एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन, ये जो आप यहां देख रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट गिव्स आल्सो मेटा प्रोडक्ट अलोंग विद ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। यानी ऑर्थो पैरा के साथ साथ इसके बनने के कारण ये क्या देता है, मेटा प्रोडक्ट भी आपको देता है जब आप यहां पर एनिलीन का कराएंगे डायरेक्ट नाइट्रेशन। अब यहां पर हम बात करेंगे कि अगर एनिलीन का आप डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कराएंगे तो हम नाइट्रेशन कराते कैसे हैं। तो यहां सबसे पहले हम करेंगे क्या, वी प्रोटेक्ट एमिनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। जिससे होगा क्या, जो एमिनो ग्रुप है उसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटाइलाइड में, जैसा हमने पढ़ा था ब्रोमिनेशन में। और फिर हम कराएंगे क्या, उसका नाइट्रेशन, और फाइनली हम कराएंगे उसका हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार से हम कराते हैं नाइट्रेशन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये लिया आपने, देखो बेंजीन रिंग, इस रिंग के ऊपर आपने यहां लगा दिया NH2 यानी एमिनो ग्रुप को। तो जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, ये है एनिलीन। अब यहां देखो आप करेंगे क्या, इसका आप यहां कराएंगे एसिटाइलेशन, क्योंकि हमें करना है क्या है, एमिनो ग्रुप को करना है प्रोडक्ट। तो देखो हम करते क्या है, इसकी केमिकल रिएक्शन आप यहां कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये लिया आपने यहां पे एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये कराओगे आप इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। तो देखिए आप यहां पे रिएक्शन होगी कैसे, तो देखोगे आप इसका, तो ये वाला H, इसका ये वाला पोर्शन, ये यहां केमिकल रिएक्शन करके देखिए यहां पर ये निकालेगा क्या, ये यहां निकालेगा एसिटिक एसिड CH3COOH। यानी क्या किया आपने, एमिनो ग्रुप को कर लिया प्रोडक्ट। क्या मिलेगा आपको, वो देखिए, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, और इस रिंग के ऊपर लगा हुआ कौन है, अब ये हो जाएगा NH, यहां लगा हुआ है CO, और ये है CH3, और जो ये बना है इसको हम कहते हैं क्या है, एसिटेनिलाइड। यानी इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट था ज्यादा था, इसका क्या होता है, कम।
और यानी यह एनिलीन से बना लिया क्या आपने एसिटाइलाइड। अब आप करेंगे क्या, इसका कराओगे आप क्या नाइट्रेशन। तो देखिए आप यहां पर हमने लिया क्या, यहां पर आप लेंगे क्या कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में आप लेंगे क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और जो टेम्परेचर है वो रखोगे आप यहाँ पे 288 केल्विन। तो होगा क्या, जो नाइट्रो ग्रुप होगा एक बार जाएगा ऑर्थो पे और एक बार जाएगा पैरा पे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एन है उसके पास क्या होता है लॉन पेयर। तो ये ग्रुप जो है कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो क्या होगा देखिए, ये तो हो गया यहाँ पर क्या बेंजीन रिंग। इस रिंग के ऊपर आपको ध्यान है यहां लगा हुआ है NHCOCA3। एक बार तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहां पे गया ऑर्थो पर, और एक बार कहां जाएगा पैरा पे। क्या मिलेगा देखो साथ में आपको, ये तो हो गया यहां पर क्या बेंजीन रिंग। इस रिंग के ऊपर लगा हुआ कौन है यहां पर NHCOCH3। अब जो नाइट्रो ग्रुप है कहां पे आ गया, अब ये आ गया एक बार पैरा पर। नाम लिखेंगे तो इसका तो नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड, और इसका यहां नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। और आप जानते हैं कि जो ऑर्थो वाला है ये तो आपको मिलेगा कम मात्रा में, तो ये तो होगा यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट, और ये जो आपको यहाँ मिलेगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा। अब जो यहाँ पर आपको मिले हैं ऑर्थो नाइट्रो एसिटाइलाइड और पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड, इनका हम कराते हैं एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में। इनका यहां आप कराएंगे क्या हाइड्रोलाइसिस आप कराएंगे। और जब इनका आप कराओगे हाइड्रोलाइसिस तो देखिए आप यहां पे किस प्रकार से होगा, आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, यह H और यहां आएगा कौन OH। तो बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, तो ये क्या निकालेगा CH3COOH। बिल्कुल सेम होगा यहाँ पर, इसका तो ये H और इसका यहाँ पर होगा वाटर मॉलिक्यूल क्या है H और OH। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस प्रकार से, यानी यहाँ पर भी क्या निकलेगा एसिडिक एसिड, यानी इस केमिकल रिएक्शन में निकलेगा कौन CH3COOH, और यहाँ पर बचा कौन NH2। तो ये जो मिलेगा क्या हो जाएगा देखिए, ये तो यहाँ हो गया बेंजीन रिंग। इस रिंग के ऊपर यहां तो लगा हुआ कौन है NH2 आ गया, और यहां लगा हुआ कौन था नाइट्रो ग्रुप। बिल्कुल सेम यहां यह हो गया आपका बेंजीन रिंग, और जो ये रिंग है ऊपर लगा हुआ कौन आ जाएगा यहाँ पर, यहां आएगा NH2 ग्रुप, और पैरा पे लगा हुआ कौन है, ये लगा हुआ यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप। इनका अगर आप नाम लिखेंगे तो इसका नाम तो होगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये आपको मिलेगा। लेकिन ये जो मिलेगा आपको बता रखा है पहले से ही, ऑर्थो वाला क्या होता है, ये तो हो जाएगा यहाँ पर क्या माइनर, और ये जो आपको यहां मिलेगा ये क्या है, ये है पैरा नाइट्रो एनिलीन। और जो ये पैरा नाइट्रो एनिलीन है, ये जो आपको यहां मिलेगा ये क्या होगा यहाँ पर, ये होगा यहाँ पर इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। यानी इस प्रकार से हम करते क्या हैं, एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन न कराकर हम पहले एमिनो ग्रुप को करते हैं प्रोडक्ट बाय एसिटाइलेशन, जिससे एमिनो ग्रुप का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिससे क्या मिलेगा आपको एसिटाइलाइड। और फिर हम कराते हैं नाइट्रेशन, देन हाइड्रोलाइसिस, तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। जहां जो पैरा वाला आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा एज ए मेजर या मेन प्रोडक्ट के रूप में। अब यहां पर थर्ड रिएक्शन ले रहे हैं जिसका नाम है सल्फोनेशन। इसमें होगा क्या कि जो एनिलीन है उसकी हम रिएक्शन कराएंगे पहले
कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें मिलेगा क्या, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो पहले आप देखिए रिएक्शन होगी कैसे। सबसे पहले लिया देखो आपने यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस रिंग के ऊपर लगा दिया मैंने क्या, NH2, और आप जानते हैं इनके पास क्या है, लोन पेयर। तो जो यहां पर ये बना है इसका नाम क्या है, एनिलीन। अब जो मैंने यहां पर ये लिया है एनिलीन, इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो जो यहां रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी यहां पे सल्फोनेशन। देखिए आप यहां पर आप जानते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है जब ये होता है आयोनाइज तो ये देता है H+ और HSO4-। तो यहां देखोगे आप इसका जो H+ है वो जाएगा इसके पास, क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर। क्या बनेगा देखिए, ये तो हो जाएगा यहां पर क्या, बेंजीन रिंग, और यहां NH2 लगा हुआ है, N के पास जब H+ आएगा तो ये हो जाएगा NH3। N पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि एक लोन पेयर की हेल्प से H+ जुड़ेगा, और इसके साथ यहां देखिए कौन आगे जुड़ेगा, ये हो जाएगा HSO4, और ये हो गया यहाँ पर नेगेटिव। जो यहां पर बना है इसको हम कहते क्या है, इसका नाम होता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपको यहां मिला है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब होगा क्या, जो ये बना है इसको जब आप यहां हीट करेंगे, क्या करेंगे आप यहां पर हीट, और जो टेम्परेचर आप यहां रखोगे वो रखोगे आप 453 से 473 केल्विन। तो देखिए यहां पर रिएक्शन होगी कैसे, आपको ध्यान है यहां इसकी जो पैरा पोजीशन यहां पे क्या होता है, इसका एक H होता है। तो यहां देखेंगे आप, इसका तो एक H, इसका एक H, इसका एक O, ये तो यहां निकालेगा क्या, ये तो निकालेगा H2O। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से आप, क्या बनेगा वो देखिए, ये तो हो जाएगा यहां पर क्या, रिंग। अब आपको ध्यान है कि यहां NH3 लगा हुआ था, NH3+, यहां से एक H गया, तो ये तो बताओ क्या हो गया, ये तो हो गया NH2। अब जो ये पूरा भाग है, जो पोर्शन जो बचा है यहां पर, ये क्या बचा, देखो ये हो गया SO3, और ये H, ये कहा जाएगा, ये पूरा रहेगा पैरा पर। तो यहां आपने कर दिया रीअरेंज, कहां पर लेके आगे इसको आप, पैरा पर क्या हो गए, SO3H। और यहां जो बना है, जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये होता है सल्फेनिलिक एसिड। ये आपको यहां पर मिलेगा, नाम क्या है इसका, इसका नाम है सल्फेनिलिक एसिड। और ये जो सल्फेनिलिक एसिड है इसमें आप देखोगे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है और सल्फोनिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। यहां आप जानते क्या होता है, लोन पेयर। ये ग्रुप होता है नेचर में बेसिक, और ये कैसा है, एसिडिक। तो इससे होगा क्या, आपको यहां पर इस सल्फेनिलिक एसिड की डाईपोलर स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, और जो यहां मिलेगी आपको डाईपोलर स्ट्रक्चर, उसको हम नाम देते हैं ज्यूट्राइन। देखो कैसे, ये आप जानते हैं ये तो है कैसा नेचर में, बेसिक, और ये कैसा, एसिडिक। तो पहले आप देखिए, मैंने यहां पर ये बना दी रिंग, और आप जानते हैं क्योंकि जो ये ग्रुप है ये एसिडिक है, तो ये यहां से करेगा रिलीज, H+ को निकालेगा। तो आप देखोगे इस पर O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब जो यहां से गया H+ उसे करेगा एक्वायर, क्योंकि ये क्या है, बेस है। तो यहां पर जब जाएगा H+, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा यहां पर NH3, और N पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, ये है डाईपोलर स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। और जो ये डाईपोलर स्ट्रक्चर यहां बनी है ये होती क्या है, इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या है, एम्फोलाइट आयन कहते हैं। और ये किसका ज्यूटर आयन है, ये ज्यूटर आयन है किसका, सल्फेनिलिक एसिड का। तो ये रिएक्शन जो लिखी है ये होगी यहां पर एनिलीन की सल्फोनेशन रिएक्शन।
अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एरोमेटिक एमाइन है लाइक एनिलीन, ये FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करते। इसका रीजन क्या है? तो यहां देखिए, ध्यान रखोगे आप, जैसे मैंने बताया अभी आपको, एनिलीन FCR यानी एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन को शो नहीं करते। इसका रीजन क्या है कि जो यहां पर जो ये रिएक्शन है FCR रिएक्शन, उसमें जो आप काम में लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, जो होता क्या है, लेविस एसिड है, जिसका यूज हम करते हैं एज ए कैटलिस्ट के रूप में। उसके साथ एनिलीन रिएक्ट करके करता क्या है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो देखोगे आप, ये तो हो गया आपका एनिलीन, ये हो गया आपका लेविस एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया साल्ट। इसने अपना लोन पेयर दिया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जो यहाँ पर ये सॉल्ट बना है उसमें आप देख रहे हैं कि एनिलीन का जो नाइट्रोजन है उस पर कौन सा चार्ज आ गया, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहां ध्यान रखोगे आप, ये यहाँ पे काम करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह, जिससे होगा क्या कि जो बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूज हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि एन पर पॉजिटिव चार्ज के आने से होगा क्या कि जो एनिलीन है वो FCR यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन और एसाइलेशन को शो नहीं करेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन के बारे में, और यहाँ मेनली हमने बात की किसके बारे में, एक तो हमने बात की ब्रोमिनेशन रिएक्शन, सेकंड हमने बात की यहाँ पर नाइट्रेशन, थर्ड हमने बात की सल्फोनेशन, और फाइनली मैंने आपको बताया कि जो एनिलीन होता है वो FCR रिएक्शन को शो नहीं करता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।